बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। महामती स्वामी श्री दादा जी महाराज की। सर्वसंग की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ने छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन। पलने वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही। श्री महामति चाहे इन चरण को, पर मन सावाचा कर मन। आयो बैठो मेरे सब अंग, मेरे जीव के ही जीव के ही जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्राणाधा प्यारे प्रसाद जी, आप सबके धाम हृदय में विराजमान मेरे प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि सा प्रेम प्रणाम जी। तो चलते हैं सुंदर साथ जी। अब चलेंगे आकोट की बीतक। तो इस आकोट की बीतक में क्या है? शुक्राणु। तो ये वाणी जो प्रकट हुई हुई तो राज्य के अंदर से ही है ना, लेकिन ये हर आत्माओं के दिल का भाव। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये जब सुंदर साथ के अंदर, जैसे दिल्ली का हुआ, औरंगाबाद का हुआ है ना, मंदसौर का हुआ, और यहाँ का सुंदर साथ जी उदयपुर में, जब कितने संकट आए तो जैसे ही थोड़ी सी एक मन में हलचल होने लगी इन आपत्तियों को देख देख कर सुंदर साथ, तो राज्य महाराज जी ने खुद उनको शुक्राने का आभास कराया। देखो ये धनी की कितनी मेहर है। जब हमारा मन विचलित हो जाता है तो जो आत्मा के अंदर से एक उनकी कृपया का एहसास होता है, तो वो कृपया का एहसास भी धनी ही कराते हैं। हमारे से तो शुक्राना भी करना नहीं आता, शुक्राना करने भी धनी ही सिखा रही हैं इसके माध्यम से, है ना। तो अब सब एहसास दिलाते हैं कि तुम्हारे जो इतना मन विचलित हो गया, तो तुम देखो कैसे कैसे मैं पल पल तुम्हारे पर मेहर बरसा रहा, उसका एहसास करो और एहसास करके उसका शुक्राना करो। तो क्यों सिखाया धनी ने शुक्राना? क्योंकि जितना हम शुक्राना करते हैं इतना ही हमारी आत्मा में और ऊर्जा का परबल होती है। ये नहीं कि धाम धनी हमारे शुक्राने से, लेकिन हमारे अंदर का आत्मबल और मजबूत होता है। इस शुक्राने का भी हमारे हमें ही फायदा होता है। जितने भी हम यहाँ पर भी देखो, लोकल में भी, व्यवहार में भी, अगर किसी ने हमारे लिए कोई कार्य कर दिया और हम उसका शुक्रिया अदा बोले, तो हमारे अंदर और उसके प्रति प्रेम भाव, उसके अंदर होता है, हमारे अंदर भी प्रेम भाव आता है, सकारात्मकता आती है। तो ऐसे ही सुंदर साथ जी, अगर हम धनी के ये देखे जाए, अरे मेरे पर तो धनी की कोई मेहर नहीं है, मैं तो इतनी दुखी हूँ, तो हमारा आत्मबल कमजोर होता जाता है। लेकिन जब हम पल पल धनी को ही देखकर, मेरे प्राण प्रियतम ने मुझे कैसे रक्षा करी, कैसे हमें ब्रज में रखा, कैसे हमें रास में कराया, कैसे जागने में पल पल नजर करे, तो इससे हमारा आत्मबल और बढ़ता है। तो इसलिए कहा कि पल पल उसका शुक्राना करें, इससे हमारा ही फायदा होता है। तो यहाँ पर धनी स्वयं ही इस वाणी के माध्यम से बता रहे हैं अपनी आत्माओं को कि देखो कितनी मेहर मैंने तुम्हें पे की और तुम्हें इसके बदले में शुक्राना करना चाहिए। और तुम्हारा मन विचलित हो रहा है कि हमारे पे इतने कष्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पर शुरू होती है सुंदर साथ जी। अब तुम सुनियो साथ जी, शुक्राना करो याद। एक बातून तुम ऊपर दिखाऊं तुम्हें बुनियाद। क्या कह स्वामी लाल दास जी? हे साथ जी, अब आकोट के उस प्रसंग को सुनिए जिससे सुंदर साथ ने एक स्वर में अपने धाम धनी के प्रति धन्यवाद प्रकट किया। कैसे प्रकट करेंगे? जब धाम धनी हृदय में उस कृपया का एहसास करेंगे, तब करेंगे।
है ना। और क्या कह रही है, एक बातून तुम। अब मैं तुम्हें ये बात बताने जा रहा हूं कि जो तुम्हारे ऊपर धनी की पल पल बातूनी मेहर हो रही है, उस बातूनी मेहर के माध्यम से कैसे कहां से प्रकट हो रही है, दिखाऊं तुम्हें बुनियाद। बुनियाद किसे कहा गया है, जो कहते हैं किसी मकान की जो नींव होती है, बुनियाद होती है, तो हमारी बुनियाद हमारा मूल मिला हुआ है। तो कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर परम धाम से ही, मूल से ही कैसे पल पल राज्य की मातूनी मेहर हो रही है, उसको देखो। बातूनी मेहर किस पे होती है, आत्माओं पे। और जाहिरी मेहर किस पर होती है, जीवों पर, क्योंकि जीव बाहर की देखता है कि भाई मेरा इतना धन हो गया, मैं इतना सुखी हूं, मैं इतना वो हूं, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन धन आत्माओं को क्या मिलती है, बातूनी मेहर की। देखो परम धाम के अंदर ही देखो अपने आप को, तुम मोल मिलाव में बैठी हो, तो धनी तुम्हें पल पल प्यार कर रहे थे। अब धनी के दिल में एक बात और थी कि उन्हें अक्षर ब्रह्म की बनने मिटने वाली लीला का ज्ञान था। लेकिन हम रूहें उस आनंद में इस कद्र डूबी हुई थी, इस कद्र डूबी हुई थी कि हमें अपनी भी सुधि नहीं थी, अक्षर ब्रह्म की तो क्या सुधि। रूहे बेनियाज थी, बीच बका 12,000। जाने ना आप अर्श की साहिबियां अपार। हमें अपनी भी साहिबियों का नहीं पता था कि हमारा क्या अहदा है वहां पर, कितने अखंड आनंद में हम रमन करते हैं, ये भी नहीं पता था। तो अक्षर ब्रह्म का कैसे पता चलता है। तो धनी कह रही है उस मेहर को याद करो कि मैंने अपने दिल का राज बताने के लिए, अक्षर ब्रह्म के झूठे बनने मिटने वाले ब्रह्मांड दिखाने के लिए, और तुम्हें तुम्हारे इश्क और साहिबी दिखाने के लिए, और तुम्हें तुम्हारी साहिबी दिखाने कि आखिर तुम्हारा ओहदा क्या है तुम्हारी इमेज, उसकी पहचान कराने के लिए। और जिस रस में तुम डूबे रहते थे, जिसका सुख तो लेते थे लेकिन स्वाद से अनभिज्ञ थे, तो उन अपने हृदय के अंदर जितने भी रस है, उन सब रसों का स्वाद चखाने के लिए मैंने दिल में लिया कि मैं दिखाऊं अपना तुमको ये इसको शाही। तो वहीं से बात नहीं मेहर हो गई ना, बुनियाद से ही देखो कैसे मेहर कर रही है। तो वहीं से शुरू हुई ना ये मेहर, राज्य महाराज जी ने अपने दिल में ली कि देख अपना इश्क और मैं अपनी साहिबी इनको दिखाऊं। तो ये कह रहे कि बुनियाद से ही याद करो कि कैसे बातूनी मेहर वहां से शुरू हो गई। अब वहां से शुरू होते होते कैसे हमें भी अपने चरणों तले बिठाया, कहीं भेजा नहीं, अलग नहीं भेजा, और हमको खेल दिखावन काज हमसो आगू आय श्री राम। इतना लाड इतना प्यार कि मैं अपने आप पहले चलूं। तो जो हमारे सूरताएं हैं, उन सूरताओं से हमारी परात्म की दृष्टि को जोड़ दिया, और अक्षर ब्रह्म को भी उनके धाम में ही बैठाकर उन पर भी परामर्शी डाल दी, और अपना दिल उनसे जोड़कर उनका जो ब्रह्मांड जो सौपन जागृत में बनाते थे, वो भी सौपन में देखने लगे। तो वहीं बैठे बैठे हमें खेल दिखा रहे, कहीं के लिए, क्या दुखी करने के लिए नहीं, आनंद देने के लिए, अपना प्यार जताने के लिए। हक्कू कुछ और काम नहीं, कुछ और काम नहीं, क्या काम है, बस अपनी रूहों को लाड लज्जा। तो ये लाड लड़ा रही है वहीं से। तो कह रहे कि जब अक्षर ब्रह्म जो ब्रह्मांड बनाते हैं, और फिर जब तुम इस खेल में आई, उस बुनियाद को याद करो, कैसे ब्रज में पल पल उस पल को याद करो, कैसे तुम्हारे पीछे पीछे फिरते थे एक छाछ के लिए, जिसके घर में 9-9 लाख गायें बंधी हुई है, वो तुम्हारे छाछ के पीछे नाचता फिरता था। कौन था वो मैं ही था, जो तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। तुम तो रूठ रूठ के अपने घर चली जाती थी, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे घर चोरी चोरी आता था। जिस भाव से तुम माखन रखती थी, मैं चोरी चोरी आकर खाता था, तुम्हारी इच्छा पूर्ति करने की। तुमने तो मुझे पराया पुरुष भी कह दिया, लेकिन मैं तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भूला। कैसे मैं हर पल तुम्हें रखता रहा। और जब मैंने देखा कि तुम तो बिल्कुल माया में मस्त हो गई, तो मैंने कैसे वृंदावन में जाके बांसुरी बजाई, किसके लिए, तुम्हें पुकारने के। ब्रज में जो राक्षस आए उनसे तो रक्षा की पल पल तुम्हारी रक्षा की। तो उन सारे सुखदानों को याद करो जो कितनी कृपया की है, और तब महसूस करना कि तुम्हारे पर कितनी मेहर हो रही है, कितनी कहर हो। इसलिए कह रहे बुनियाद से याद करो।
परम धाम के सुखों से लेकर ब्रज के सुख को, रास के सुख को याद करो, है ना। और इस तीसरी जागरणी में किस तरह से तुम्हारे पर मेहर हो रही है, इन सबको तुम याद करो। अब यहाँ पर कह रहे कि इस खेल में भी आकर, इन जिमी में आज लो वेद कतेबो करी खोज, पर ठोर अक्षर ना पाया त्रिगुण थके खोज ले बोझ। ब्रज और परमधाम में तो आनंद देते थे, ब्रज में भी प्रेम दिया, राज में भी कैसे योग माया में प्रेम भरी लीला की, जैसे तुम कहती रही वैसे करता रहा। लेकिन फिर भी इच्छा अधूरी रही तो मेरी रूहो मैंने तुम्हारे लिए फिर ये तीसरा ब्रह्मांड खड़ा किया। और जो तुम्हें पहचान नहीं थी, क्योंकि तुम ब्रज में भी प्रेम में डूबे हुए थे, है ना, इस जागने के ब्रह्मांड में मैंने तुम्हें अपने इल्म के सागर में रमण कराया। और इस इल्म के माध्यम से मैंने तुम्हें हद का भी बताया, बेहद का भी बताया, परमधाम का भी बताया। और जो यहाँ इस संसार की वास्तविकता को कोई आज तक जान नहीं पाया, तुम इसके कण कण से वाकिफ हो। कहाँ से प्रकृति बनती है, क्यों बनती है, कैसे कैसे बनती है, आखिर जीव कहाँ पर जाते हैं, ये सब मैं तुम्हें पता है, किसी और को नहीं। तो ये क्या मेहर नहीं है। तो कह रहे हैं कि इन जिमी आज जो ये संसार बनाया है, इस संसार में आज तक कह रहे हैं वेद कतेबों करी खोज, जितने भी ज्ञानी जन हुए जिन्होंने वेदों के कतेबों के ज्ञान को कंठस्थ कर लिया, एक एक श्लोक के अंदर घुस गए, लेकिन फिर भी आखिर में क्या कह दिया, नीति नीति। जहां तक पहुंचे वेद, उन्होंने कह दिया कि ये ब्रह्म नहीं है, वो तो इससे परे है, इससे परे परे वे नहीं पहुंच सके। वेद थके ब्रह्मा थके, थक गए शेष नहीं। गीता को भी जहां गम नहीं, वो मेरे सतगुरु का। ऐसे यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि वेद और कतेब भी थक गए, लेकिन उस परमात्मा को खोज नहीं पाए, जिस परमात्मा की तुम्हें आज सुधी। पर ठोर अक्षर ना पाई, परम धाम की बात तो क्या करे, अक्षर का भी नहीं पता। क्यों, क्योंकि हद भूमि में ही सब गोते लगाते रहे, बेहद तक की तो किसी को खबर भी नहीं हुई। क्यों नहीं खबर हुई, क्योंकि अब से पहला अक्षर की जागृत बुद्धि यहाँ पर आ ही नहीं थी, जो बेहद का ज्ञान दी। सौपन की बुद्धि है संसार में, तो सौपन की बुद्धि से जागृति का कैसे पता करते, नहीं कर सकते। लेकिन जो जागृत सौपन की बुद्धि में जीव भटके हुए हैं, तुम्हें जागृत बुद्धि का ज्ञान देकर ये सब वाकिफ करा दिया इन बातों से। यहाँ तक भी सौपन की बुद्धि तो है, जागृत बुद्धि तो है, लेकिन परमधाम की निज बुद्धि भी तुम्हें प्रदान करती, जो परम धाम के रहस्यों को खुली। तो यहाँ पर कह रहे सुंदर साथ जी, पर ठोर अक्षर न पाया, त्रिगुण थके खोज ले बोझ। बोझ बता दिया कि त्रिगुण, त्रिगुण के तीन गुणों को, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, और इनके जो अधिपति है ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश। तो ये भी उस परमात्मा को, उस अक्षर ब्रह्म को भी कह रहे कि खोजते खोजते थक गए। और क्या कह रहे हैं कि वेदों का जो, वेदों के अंदर कतेबों के अंदर जिस परमात्मा के संकेत है, उसको खोजते खोजते थक गए, तो वो भी बोझ लगने। इसलिए कह रहे हैं कि पर ब्रह्म की खोज को बोझ ढोते ढोते थक गए, लेकिन सफल नहीं हुए। आखिर क्यों, ऐसा क्यों हुआ कि खोजते खोजते थक गए लेकिन पा नहीं पाए? क्योंकि ऊपर महाशून्य का जो आवरण है, तो वहां से लेकर पाताल तक सब में सौपन की बुद्धि है। क्योंकि सौपन है, तो सौपन में सौपन की बुद्धि चलेगी। जैसे हम सो गए हो तो हमारे सौपन में हम देख रहे हैं, तो उसमें सौपन की बुद्धि तो कार्य करती है। अब उस सौपन की बुद्धि से क्या तुम अपने असल तन को कर सकते हो? सोचो, विचार करो। सौपन की बुद्धि में तुम कितना ही काम कर लो, तुम अपने किचन में जाओ, अपना भोजन बना लो, अपने कपड़े धो लो, कहीं भी कुछ भी कर लो, लेकिन जब आंख खुलेगी तो क्या तुम्हारे रसोई में तुम्हें भोजन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। सत्य को पा ही नहीं पाएंगे, कितनी ही मेहनत करो, कितने ही तुम सौपन में यहाँ से दिल्ली तक चले जाओ, चले जाओगे क्या? ये बताइए, वहीं मिलोगे अपने प्यार पर। सत्य तो कभी नहीं पा पाए। तो इसी तरह से यहाँ पर ये जो सौपन का ब्रह्मांड बना हुआ है, जिसमें आदि नारायण वैकुंठ से लेकर नीचे पाता था,
तो यहाँ पर इस सारे में सौपन की बुद्धि का ही विस्तार है। ठीक है, अब इस सौपन की बुद्धि से कितना ही खोजे तो क्या उस सत्य को पालेंगे जागृति भूमि में? नहीं पा पाए। तो इसलिए फिर क्या बन जाता है, वो बोझ बन जाता है, बोझ ही तो लगा जब सत्य नहीं मिला। अब दूसरा देखते हैं, क्यों बेहद का पता कैसे चलता है? जब अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि मिलती है। जैसे हम नींद से जाग गए, तो जागकर हमारे अंदर बुद्धि जो कार्य करेगी तो वो जागृति में कार्य करेगी। तो जो कार्य करोगे वो दिखाई देगा, वो होगा, और जो स्वप्न में करेंगे वो वही का वही मिट जाएगा। तो इसी तरह से बेहद मंडल में जो जा सकते हैं तो वो जागृत बुद्धि के प्रताप से ही जा सकते हैं। और तीसरी परम धाम की जो है वो है निज बुद्ध, जिस निज बुद्ध की संगति से ये अक्षय ब्रह्म की जागृत बुद्धि भी महामती कहलाए। तो निज बुद्धि से राज्य के दिल के राज खुलते हैं, परम धाम की लीलाओं के राज खुलते हैं, और जागृत बुद्धि से इन वेद शास्त्रों के गुह्य रहस्य जो इनमें छिपे हुए हैं, जो बेहद का संकेत दे रही हैं, वे खुलते हैं। तो बेहद के रहस्य खुलते हैं, वेद शास्त्रों के रहस्य खुलते हैं। और जो सपन के ब्रह्मांड की सपन की बुद्धि होती है वो तो यही घूमती रहती है इसमें। तो इसलिए कह रही हैं कि ब्रह्मा विष्णु और महेश भी कितनी समाधि लगाते हैं, लेकिन क्या वे बेहद में पहुंच सके? इतनी ध्यान समाधि लगा लगा कर नहीं पहुंच पाए। तो इसलिए कह रहे हैं कि वे भी थक गए। तो यहाँ पर कह रहे सुंदर साथ जी, जो और जो कोई खोजत ले तिनके सुकन, जिन्होंने नेत पुकारिया खबर नहीं त्रिगुण। अब इन त्रिदेवों का आधार लेकर, अब यहाँ तो इस 14 लोक ब्रह्मांड के तो अधिपति सिरमौर कौन है? त्रिदेवी है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जब वे नहीं पा पाए तो फिर यहाँ के जीव अगर यहाँ के वेदों का ज्ञान लेकर उस परमात्मा को खोजने चले तो क्या प्राप्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जब अधिपति, जब सिरमौर ही नहीं पा पा रहे, जो ब्रह्मा जी चारों वेदों के ज्ञाता हैं, जब वे भी नहीं पा पाए, तो फिर इन वेदों के ज्ञान को लेकर अगर यहाँ हद का जीव उस परमात्मा को खोजने के लिए चले तो विचार करिए, क्या खोज पाएगा? नहीं खोज पाएगा। जब वेदों ने ही नेति नेति कह दे तो आगे रास्ता कहाँ मिलेगा? ये तो सतगुरु की कृपा से देखो कि जो त्रिगुण को भी नहीं पता, जो हजार हजार सालों की समाधि लगाते हैं, उनको बेहद का नहीं पता था, आज धामधनी की कृपा से तुम्हारे पास परम धाम की निज बुद्ध का भी प्रकाश है, अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि का भी प्रकाश है, जिससे तुम इस सारे सपन के ब्रह्मांड को देख पा रहे, परम धाम को देख पा रहे। तो कितनी बातों नहीं मेरे बाहर से नहीं नजर आएगी? क्यों नहीं नजर आएगी? कोई किसी को तुम कहो अरे मुझे तो इतना वो है, तो तुम उसे कैसे दिखा दोगे? तो क्या उसकी नजर में आएगी? उसे चमत्कार तो विश्वास कर ले। ये कहेंगे अरे तुम्हारे से अच्छा तो वे हैं, कम से कम उदाहरण देकर बताते हैं, उसके पास जाओ वे सारे दुख दूर कर देते, चमत्कार कर देते, तुम्हारे पास तो इतना भी बल नहीं कि कुछ चमत्कार ही करके दिखा। यहाँ चमत्कार का ज्ञान नहीं चलता, यहाँ वास्तविकता का चलता है। सत्य है तो सत्य ही ज्ञान चलेगा। चमत्कार क्या होते हैं? झूठे होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, फिर वही। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी महाराज जी कह रही हैं कि जो त्रिगुण के पास नहीं, जिस परमात्मा को खोजते खोजते हुए थक गए, वो वहां का ज्ञान तुम्हारे पास आज है। तो ये क्या मेहर नहीं है धनी? कितनी बात नहीं मेहर होगी। इसको केवल रूह जानती है, दूसरे को इसको तुम दिखाने जाए। जाहिरा मेहर को तो हर कोई देख लेगा जी, लेकिन बात उन्हीं मेहर को तो केवल ब्रह्म सृष्टि ही जानेगी। और अगर तुम किसी को बताना भी चाहो जीव को तो वो नहीं समझ पाएगा। कैसे नहीं समझ पाएगा? अगर कोई सोया हुआ है, ठीक है, वो अपने सौपन में है, और तुम उसके सामने अपने असल की चीज जागृत में खड़े लिए और उसे कह रहे भाई देख देख मेरे पास जो चीज है, जब वो सोया हुआ है अपने सौपन में रमन है, तो तुम्हारी चीज को कैसे देखेगा? वो नहीं देख पाएगा। वो जब जागृत होगा जब भी तुम्हारी वस्तु को देख पाएगा, जब भी तुम्हारी बात को सुन पाएगा। तो इसी तरह से जिस जीव को तुम अगर बताना चाहते हो वो सौपन की बुद्धि में है, वो सौपन में है,
तुम जागृति की बात कर रहे हो तो वो सोया हुआ कैसे तुम्हारी बात को देख लेगा, कैसे तुम्हारी चीज को देखेगा, कैसे तुम्हारी बातों को सुनेगा, नहीं सुन पाएगा। तो यही कारण होता है कि जब सौपन की बुद्धि के अधीन कोई जीव होता है तो वो इस बातूनी मेहर को महसूस भी नहीं कर पाता, और क्या कहेगा, सही पूछे तो और उल्टा ले जाए। अरे तूने सत्संग ले लिया, तू दिन रात चर्चा में रहती है, तेरी वजह से तो मेरा काम कट गया, मेरी गाड़ी भी नहीं चलती, मेरा ये भी काम नहीं होता। निगेटिव में तो ले लेगा, पॉजिटिव में नहीं। लेकिन उसे ये नहीं पता भाई शायद इसी की मेहर से तेरी ये गड्डी चल रही हो, नहीं तो एक्सीडेंट होकर टूट भी सकती थी। कम से कम तुझे 2 टाइम की रोटी तो मिल रही है ना। तो क्या पता इसकी वजह से तेरे कर्म तो इतने खराब थे कि तुझे तो सांस भी लेनी मुश्किल रहती, तेरा जीवन भी ना बचता। तो उसको पॉजिटिव में नहीं लेता, निगेटिव में ले लेता। क्यों? क्योंकि सौपन की बुद्धि जो है, धनिक की तो पल पल में है बरस रही। तो ऐसे सुंदर साथ जी कह रहे कि इसको महसूस करो कि धनी की हमारे ऊपर कितनी मेहर है, क्योंकि हमारा मन भी विचलित हो जाता है। ये तो सुंदर साथ को एक माध्यम बनाकर हमें दिखा रहे, क्योंकि बीतक हमारी भी है। तो इसलिए पहले कह रहे कि पहले तुम अखंड चीज को देखो, अखंड खजाने को देखो, बातुनी मेहर को देखो। जाहिरा नहीं बताई, जाहिरा तो फ्री में मिल जाएगी तुम्हें। जैसे दुकान पे जाते हैं ना सौदा खरीदने के लिए, रूंगा फ्री में दे देता है वो, पहले देते तब तो नहीं देते, है ना। तो इसी तरह से तुम जब बातुनी मेहर होगी ना राज्य की, तो जाहिरा तो उसके साथ में ही मिल जाएगी। और जाहिरा मांगोगे तो हो थक से दूर। क्यों? क्योंकि जाहिरा में जाहिरा तो एक दिन रहने वाली है नहीं, बातुनी मिलेगी नहीं, तो कहीं भी नहीं रहे। तो ऐसा चीज लेना जिसके साथ में दो है, एक लो, दूसरी उसके साथ में फ्री मिलती है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, तो ये कह रहे हैं जिन्हों नेत नेत पुकारिया खबर नहीं त्रिगुण, उन्होंने तो नेति नेति कहकर मौन धारण कर लिया। तो इस तरह त्रिगुण को भी उस परमात्मा की पहचान नहीं हुई, तो भाई उनके अनुयायियों को कैसी पहचान हो जाएगी उस परमात्मा की, जिसकी पहचान की जो तिनकी खोज से मकसूद न होवे इन, सो सारे जाहिर कर बैठाए इत मोमिन। अब क्या कह रहे हैं, जो तिनकी खोज से, जो इन मनुष्यों ने जो खोज की और परमात्मा को पाने का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका, जो तिनकी खोज से मकसूद न हुए, जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ जितनी उन्होंने खोज की, सो शायद जाहिर कर, जिसको ये प्राप्त नहीं कर पाए वे तुम्हारे मैंने जाहिर कर दिए हैं तुम्हारे लिए। और क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे धाम हृदय में अपनी पहचान से जितने भी संकेत थे, जितने भी साक्ष्य थी, वो सारी प्रकट कर दी है। तो कितनी बड़ी मेहर है। ये देखो लक्ष्मी जी ने भी कितना तप किया, 7 कल्पांत तक तप किया, और वो भी कौन से, अखंड में वेद में ब्रज लीला का संकेत पाने के लिए, ये पूछने के लिए कि आप ध्यान किसका करते हो, उसके लिए। और तुम्हें कहाँ तक का ज्ञान देते। तो ये किसके कारण हुआ? सुंदर साथ जी कहने के लिए तो बाहर से सुनेंगे, फिर ये कहेंगे कि अपनी बात को तो सब बड़ी बताते हैं, अपने सदगुरु को तो सब बड़ी बताते हैं, लेकिन बड़ी तो वो होती है जब वेद शास्त्रों से किसी और से तुलना करके देखी जाए कि बात कितनी सत्य है कितनी नहीं। हवा में नहीं फेंकने वाली बात है। क्यों? क्योंकि निज बुद्ध और जागृत बुद्धि के ज्ञान से सारे रहस्य खुले हुए हैं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा निष्कलंक बुद्ध अवतार प्रकट होकर उन्होंने ये अपनी पूर्ण पहचान बताई है, जो कह दिया कि उसके बाद कोई अवतार नहीं होगा, क्योंकि कोई अधूरा रहेगा ही नहीं, ज्ञान कोई अधूरा। पूर्ण पहचान दे देंगे, सारे विकारों को काट देंगे, तो फिर अवतार की क्या जरूरत रही, है ना। तो इस तरह से कह रहे कि उस ज्ञान को समझो, तुम्हारे पास में कौन सा अखंड खजाना है। सो सारे जाहिर कर बैठाए इत मोह, तो मैंने ब्रह्म सृष्टियों के धाम हृदय में अपने पहचान संबंधी सारे रहस्यों को उजागर कर दिए। जे जो रहस्य वेदों के अंदर ही थे, कतेबों के अंदर ही थे, लेकिन ढूंढने वाले ढूंढते ढूंढते थक गए, लेकिन उसकी वास्तविकता को नहीं जान पाए। ध्यान लेना, जैसे हरिद्वार में शास्त्रार्थ हुआ था, जब कहा था कि अयम आत्मा अहम ब्रह्म अस्मि, सर्वविंद खलवंद सारे में ही परमात्मा मौजूद है, तो वे कहाँ के थे महावाक्य, तत्वमसि, जो तू है वो ही मैं हूं। तो वो जो सारे महावाक्य थे वो परम धाम के थे, लेकिन उसको यही घटित करके कह दिया कि वो यही पर है, कण कण में परमात्मा।
लेकिन उसका खुलासा मिश्री जी ने किया कि जब कण कण में परमात्मा है तो भाई इस कण कण फिर ये बनता मिटता क्यों है? फिर तो परमात्मा तो सत्य है, चेतन है, आनंद है, तो ये भी तो सच्चिद आनंद होना चाहिए। इसलिए कह रहे कि ऐसे ऐसे रहस्यों को जो खोजते खोजते थक गए, उन्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हारे हृदय में मैंने मेरा राज खोल कर रख दिया। क्योंकि सार और शास्त्रों का सार क्या है? भागवत, और भागवत का सार क्या है? रास, और रास का विचार क्या है? वाणी पूरी। निज बुद्ध का ज्ञान इसके अंदर है, जागृत बुद्धि का ज्ञान इसके अंदर है। तो क्या कह रहे हैं? अक्षर अक्षरातीत की काहू नहीं पहचान, सो कर पकर बताइया दड़ कर दिया ईमान। अक्षर और अक्षरातीत की आज तक किसी को खबर नहीं थी, सब हद गुम में घूम रहे थे। कोई ब्रह्मा जी तक, कोई विष्णु तक, कोई शिव जी तक, कोई ओम तक, कोई गायत्री तक, कोई किसी को अलग अलग देवी देवताओं को बनाकर परमात्मा बनाकर सब इन्हीं में उलझे हुए थे। अक्षर की भी सुध नहीं थी। तो इसलिए कह रहे हैं अक्षर और अक्षरातीत की आज तक किसी को सुध नहीं हुई थी, सो कर पकड़ बताइए। अब देखो, लेकिन अक्षरातीत ने श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में प्रकट होकर और ब्रह्म सृष्टियों का हाथ पकड़कर, ध्यान देना, हाथ पकड़कर अपनी पहचान दी। हाथ पकड़ का मतलब, हाथ मतलब सूरता, सूरता को पकड़कर अपने निज बुद्ध का ज्ञान देकर ये सारी पहचान दी और उनके विश्वास को भी अखंड कर दिया। ये धनी की मेहर समझो, इसको बहुत अंदर से देना इसको। सो कर पकड़ बताया दड़ कर दिया ईमान। ब्रह्म श्रेष्ठ योगी सूरता को पकड़कर अक्षर और अक्षरातीत का ज्ञान दिया और ज्ञान देकर साथ में क्या कर दिया? उनका ईमान भी पक्का कर दिया, शंका नहीं छोड़ी। तो अब जब रूह का हाथ हम धनी पकड़ेंगे तो उस रूह के अंदर शंका आ ही नहीं सकती। अब कोई कहेगा अरे हाँ तुमने देखा परम धाम, तुम गए परम धाम, ऐसे ऐसे महल बताते हो, कल्पना कर रखी है। कल्पना है नहीं भाई, ये संसार कल्पना है उसकी। वो अखंड है, नूरमय है, चेतनमय है, उसी का ही तो प्रतिबिंब है ये। अब तुम्हारी बात तो ऐसी हो गई कि जागृत में तुम्हारा घर है, तुम सो गए सौपन में तुमने ऐसा ही घर बना लिया, तो कहने लगे सौपन की नींद में भाई ये सौपन में जो देख रहा है ये मेरा असली घर है, और उसको तुम भूल गए असल को। अब जब नींद खुलेगी तो कहाँ है तुम्हारी वो बिल्डिंग? फिर भी तुम अपने ओरिजिनल बेड पे ही मिलोगे। लेकिन ये लक्षण है, स्वभाव है। जब निंद्रा में आदमी होता है तो नींद सौपन को ही सत्य समझता है, जब तक फरामोशी होती, निंद्रा होती। तो इसलिए ये भ्रम यहाँ पर पैदा हो जाता है। कहते हैं कि वो परम धाम कहीं नहीं है, यही सब कुछ, क्योंकि नींद में है। तो समझ ले, अगर कोई कहता है अरे किसने देखा भगवान कहीं नहीं, अरे कहाँ परम धाम कहीं नहीं, सब यही है, तो समझ लो वो अभी नींद में, नींद की बात। अभी वो सपन देख रहा है जो यहीं की बातों को तो सबको सत्य समझ रहा है, यहाँ के पेड़ को पौधे को सबको सत्य समझ रहा है। लेकिन अगर उससे पूछा जाए भाई ये बनते मिटते हैं, तो अखंड कहाँ पर है? ये तो परछाई है, तो उस परछाई की कहीं असल भी तो होगा ना। फिर जब ये जीव मरता, शरीर छोड़कर चला जाता है, तो कहाँ जाएगा? उसको फिर यही घटित कर देंगे। लेकिन अगर उससे पूछे जब महाप्रलय होगी, सभी कुछ लय हो जाएगा, महाविष्णु भी अपने मूल में चले जाएंगे, कह रहे ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिन की कहूं आपा बीती, तो तब क्या बचेगा? और क्या था पहले सृष्टि नहीं थी। लेकिन कितना भी कहे ना, जब तक सौपन की बुद्धि में वो समझ ही नहीं पाए, तो सोए हुए के साथ में फिर ज्यादा सिर मारना नहीं। यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं, तो ये मेहर देखो कि जिनको देवी देवताओं को अक्षर अक्षरातीत की सुधि नहीं थी, तो तुम्हें कितनी पहचान वहां पर दान भूमि ने दे दी। अब इससे आगे का प्रश्न सुंदर साथ जी आगे की। अक्षर अक्षरातीत की काहू नहीं पहचान, सो कर पकर बताइया दड़ कर दिया ईमान, दड़ कर दिया ईमान। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की।
महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, श्री पन्ना धाम की। प्रणाम। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि सप्रेम प्रणाम।